अपने शुभचिंतकों के इस बुरे हाल से दुखी होकर सुनंदा सोच रही है कि गुरुदेव का राज्य से निष्कासन हो चुका है। राजमाता कारागार में है। आगे भविष्य में आने वाली संभावित आपदाओं से जान मान की रक्षा के लिए उसे तैयार होना ही पड़ेगा। इसलिए वह अपने स्वर्गीय पति की तलवार को चमकाने लगी और अपने दोनों बहनों से कहा कि आज से वे आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए रोज रात को युद्ध अभ्यास करेंगी। सुनंदा की यह बात उन दोनों को भी बहुत अच्छी लगी और उन दोनों ने भी अपने स्वर्गीय पति की तलवारें, जो म्यान में काफी अरसे से बंद पड़ी थी, बाहर निकाला। अभ्यास की नीति बनाई गई। वे पहले परस्पर लड़ेंगी, फिर जो दो विजेता होगी वह आपस में लड़ेगी। उसमें से जो जीत जाएगी वह एक साथ दोनों से लड़ेगी। साहस, स्वास्थ्य और स्वाभिमान बढ़ाने में यह उनकी नीति बहुत कारगर सिद्ध हुई। रात्रि में अपने पुत्रों को सुला देने के बाद वे नित्य यह अभ्यास करने लगीं, जिसका कि उनके स्वास्थ्य पर चमत्कारी प्रभाव दिखने भी लग गया था। इधर अभिनंदा महाराज वीरव्रत के बार बार समझाने के बाद भी सुनंदा पर अपना शक करना नहीं छोड़ा। सुनंदा को तो वो प्रमुख अपराधी मान रही थी, क्योंकि राजमाता ने सुनंदा का ही भला सोचकर उसका इतना बड़ा बुरा किया था। इसलिए उसने अपने भतीजे भामा को नदी उस पार तांडव मचाने के लिए ढहा के उत्पातियों को कुछ लाभ देकर उनके पीछे लगा दिया था और कहा था कि कैसा भी करके उनके तीनों बच्चों को भी मार दिया जाए, जिससे उसके हृदय की दहक शांत हो जाए। उनको भी वह अपने जैसा संतान देखना चाहती थी। उसका भतीजा भामा, जो सेनापति था, उसने इस बात को बहुत हल्के में लिया और कहा कि बुआ, इसमें कुछ बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह काम आसानी से पूर्ण हो जाएगा। आप इतनी सी बात के लिए इतनी चिंता क्यों करती हैं? एक दिन जब ढहा के उत्पाती दलित एवं मजदूर बस्तियों में उत्पात मचाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे, तब उन तीनों ने अपनी तलवारें लहराकर अपनी कमर कसकर सिंघनी की तरह उनको फाड़ खाने के लिए बहुत ही गुस्से में काली रूप होकर अपने पति की मृत्यु का स्मरण कर क्रोध करके उनके ऊपर झपट पड़ी। उनका खून पीने के लिए जो पागल हो गई थी और घास फूस की तरह उन्हें तलवारों से काटते हुए उनकी शरीरों को छिन्न विछिन्न कर डाला। सुनंदा ने एक अच्छी रणनीति से आक्रमण की प्रतीक्षा किए बिना उन पर आक्रमण करके उनको तहस नहस कर दिया। उसमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। सेनापति भामा, जो अपनी बुआ को उसके लिए खुशखबरी सुनाने की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने सारे आदमियों के मारे जाने की खबर सुनकर उसका माथा ही ठनक गया। उसे जब पता चला कि उन छत्राणियों ने ही उन सब का वध किया है, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। 10 से 15 उपद्रवियों को उसने भेजा था, जिन्हें मार कर वे युद्ध में अपने निपुण होने की बात अब साबित कर चुकी थी। और अपनी इस मूर्खतापूर्ण योजना में विफल हो जाने के कारण अब वह कौन सा मुंह लेकर बुआ के पास जाए, उससे रहा न गया। वह सैनिकों को लेकर उन पर आक्रमण तो नहीं कर सकता था, परंतु प्रतिशोध में इतना पागल हो गया था कि उसने उन झुग्गी झोपड़ियों में जिसमें मजदूर रहते थे आग लगा दी और उसे निर्जन प्रदेश बनाने की कोशिश की। वह जिसे बड़ा ही आसान अंजाम मान रहा था, अब वह कठिन अंजाम बन चुका था, जिसके लिए उसे विशेष रणनीति बनानी होगी। अभिनंदा के हृदय पर मानो उन तीनों वीरांगनाओं ने वीर घातनी शक्ति से प्रहार कर दिया हो, जिनकी शक्ति का बखान सुनकर वो बेसुध और मूर्छित हो गई। तब सेनापति भामा ने कहा, बुआ, उन्हें न समझ पाने की भूल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब की बार का वार खाली नहीं जाएगा।